सोचिए, आप समंदर के बीच सफर कर रहे हैं। चारों तरफ बस पानी ही पानी। ना जमीन नजर आ रही है और ना ही कोई जहाज। सिर्फ हवा की हल्की सी आवाज और लहरों का धीरे धीरे जहाज से टकराना। सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। कंपास सीधा नॉर्थ दिखा रहा है। रडार पर कोई डेंजर नहीं। फिर अचानक कंपास का नीडल हिलता है। एक बार, फिर दोबारा, फिर तेजी से घूमना शुरू कर देता है। रेडियो ऑपरेटर ट्राई करता है कांटेक्ट करने की। Hello, do you copy? लेकिन जवाब में सिर्फ स्टैटिक नॉइस। कैप्टन की आवाज में घबराहट आ जाती है। क्रू एक दूसरे को देखते हैं और फिर रडार स्क्रीन ब्लैंक हो जाती है। जहाज जैसे हवा में घुल गया हो। और कुछ घंटों बाद सर्च मिशन शुरू होता है। हेलीकॉप्टर्स, रेस्क्यू शिप्स, एयरक्राफ्ट्स, लेकिन ना कोई लाइफ बोट मिलती है, ना कोई रैकेज, ना कोई डेड बॉडी, सिर्फ खामोश समंदर। और ये कोई फिल्म का सीन नहीं था। ये उन हजारों रिपोर्ट्स पर बेस्ड कहानी है जो पिछले 100 साल में रिकॉर्ड हुई है। एक ऐसा इलाका जिसे दुनिया जानती है एक नाम से। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वसीम और मैं हूँ हिना। चलिए बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। बर्मुदा ट्रायंगल नॉर्थ अटलांटिक ओशियन का एक हिस्सा जो 3 जगहों को मिलता है, मियामी, बर्मुदा और प्यूर्टो रिको। इन 3 पॉइंट्स को मिलाया जाए तो एक ट्रायंगल शेप बनता है। इसका साइज तकरीबन 5 लाख स्क्वायर माइल तक बताया जाता है। लेकिन सबसे पहली सच्चाई, ये कोई ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड एरिया नहीं है। किसी भी इंटरनेशनल मैप पर आपको बर्मुदा ट्रायंगल लेबल नहीं मिलेगा। किसी मैरीटाइम लॉ में इसका जिक्र नहीं। तो फिर सवाल ये है, मिस्ट्री का सोर्स क्या है? ये एरिया दुनिया का बिजिएस्ट शिपिंग रूट्स में से एक है। हर साल 50,000 से ज्यादा शिप इस रूट से गुजरती हैं। एयर ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है। अगर ये इतना डेंजरस होता तो क्या इतनी हैवी ट्रैफिक पॉसिबल होती, या फिर कहानी कुछ और है? इंटरेस्टिंग बात यह है कि 1950 से पहले बर्मुदा ट्रायंगल नाम एग्जिस्ट ही नहीं करता था। पहली बार 1950 में एक जर्नलिस्ट ने आर्टिकल लिखा जिसमें उन्होंने कुछ मिस्टीरियस डिसअपीयरेंसेस मेंशन किए, और 1964 में एक मैगजीन आर्टिकल में इसको नाम दिया गया द डेडली बर्मुदा ट्रायंगल। फिर 1974 में एक बेस्ट सेलिंग बुक पब्लिश हुई जिसने इसको ग्लोबल सेंसेशन बना दिया, और उसके बाद मीडिया ने हर एक्सीडेंट को इस ट्रायंगल से जोड़ना शुरू कर दिया। लेकिन मीडिया हाइप के बावजूद कुछ इंसिडेंट्स वाकई डॉक्यूमेंटेड हैं। चलिए उन पर डिटेल में बात करते हैं। सोचिए, 309 लोग, एक पूरा शिप और 0 एविडेंस। क्या यह सिर्फ स्ट्रॉन्ग था या कुछ और? चलिए अब बात करते हैं मेजर इंसिडेंट्स एंड इन्वेस्टिगेशंस पर। फ्लाइट नंबर 19, 5 दिसंबर 1945। वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो चुका था। फ्लोरिडा के एक नवल एयर स्टेशन से 5 ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट रूटीन नेविगेशन एक्सरसाइज के लिए उड़ते हैं। मिशन सिंपल था, ईस्ट की तरफ 56 माइल्स, फिर नॉर्थ, फिर साउथ वेस्ट और वापस बेस। लीडर थे लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर। सब कुछ नॉर्मल स्टार्ट हुआ। 2 घंटे बाद रेडियो मैसेज आता है। This is Flight 19. We seem to be off course. ग्राउंड कंट्रोलर पूछता है, पोजीशन कंफर्म करो। टेलर का जवाब, We are not sure of our position. Everything looks strange. उन्होंने कहा कंपास काम नहीं कर रहा, वेदर खराब होने लगा, फ्यूल कम होने लगा,
कंट्रोल टावर रिपीटेडली इंस्ट्रक्शंस देता रहा, वेस्ट की तरफ उड़ो, लैंड मिल जाएगी। लेकिन टेलर कन्विंस था कि वो फ्लोरिडा कीज के ऊपर है, जबकि वो अटलांटिक में थे, यानी कि नेविगेशन कंफ्यूजन। लास्ट मैसेज रिकॉर्ड हुआ। When the first plane drops below 10 gallons, we all go down together. और फिर silence. सर्च के लिए एक और रेस्क्यू प्लेन भेजा गया, PBM मराइनर। वो भी टेक ऑफ के बाद एक्सप्लोड हो गया। 27 और लोग मरे। कुछ लोग कहते हैं वो भी बरमूदा ट्रायंगल का शिकार हुआ, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में पता चला PBM मराइनर फ्यूल लीक के लिए नोटोरियस था। उसके बाद नियर बाय शिप ने हवा में एक्सप्लोजन देखा, यानी पॉसिबल टेक्निकल फॉल्ट। फ्लाइट 19 के केस में भी लेटर इन्वेस्टिगेशन ने सजेस्ट किया टेलर इनएक्सपीरियंस था इस रीजन में। कंपास वेरिएशन नॉर्मल थी, वेदर रफ था, फ्यूल एग्जॉशन लाइकली कॉज था, यानी एक्सप्लेनेशन मौजूद थी लेकिन मिस्ट्री का लेवल लग चुका था। एक सूनर शिप कैरल एयरटेरियन नॉर्थ कैरोलिना कोस्ट पर ग्राउंडेड मिलती है। शिप ठीक फूड टेबल रखा हुआ, लाइफ बोट्स मिसिंग, क्रू के 11 लोग गायब। Possible theories: mutiny, pirates, prohibition, air smugglers, strong evacuation. लेकिन प्रूफ किसी का नहीं मिला। ऑफिशियली केस अनरिजॉल्व्ड। मीडिया ने फिर इसको बरमूदा ट्रायंगल से जोड़ दिया। यहाँ पर हम एक और इंसिडेंट की बात करते हैं, स्टार टाइगर 1948। ब्रिटिश साउथ अमेरिकन एयरवेज का पैसेंजर प्लेन, 30 लोग ऑन बोर्ड। वेदर पुअर था लेकिन मैनेजेबल। प्लेन ने बरमूदा से कांटेक्ट किया और फिर सिग्नल लॉस्ट। कोई डिस्ट्रेस कॉल नहीं, कोई रेकेश नहीं। यहाँ एक और इंसिडेंट की बात करते हैं, स्टार एरियल 1949। एक साल बाद दूसरा प्लेन, क्लियर वेदर, पायलट कॉन्फिडेंट, सडनली रेडियो साइलेंस। ब्रिटिश इन्वेस्टिगेशन ने कहा नो एविडेंस टू डिटरमाइन कॉज, फिर से मिस्ट्री टैग। और ऐसे ही एक और इंसिडेंट, विचक्राफ्ट यॉर्क 1967। एक स्मॉल केबिन क्रूजर विचक्राफ्ट। ओनर ने कोस्ट गार्ड को कॉल किया, हम बिल्कुल शोर के पास हैं, बस हेल्प चाहिए। रेस्क्यू टीम 20 मिनट्स में पहुंच गई, लेकिन बोट गायब, न डेब्रिस, न ऑयल स्टिक, न लाइफ जैकेट। ये सब मियामी कोस्ट के बिल्कुल पास हुआ। अब बात करते हैं साइंस, स्टैटिस्टिक्स एंड साइकोलॉजी की। ये रीजन ह्यूरिकेन बेल्ट में है। सडन ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स कॉमन है। 1940s और 1950s में रडार टेक्नोलॉजी लिमिटेड थी, वेदर प्रिडिक्शन वीक थी। आज के मॉडर्न सैटेलाइट्स के बावजूद यहाँ सीवियर स्टॉर्म्स होते हैं। देखा जाए तो गल्फ स्ट्रीम एक फास्ट मूविंग ओशन करंट है जो फ्लोरिडा से यूरोप की तरफ जाता है। अगर कोई शिप सिंक हो जाए तो डेब्रिस क्विकली हंड्रेड्स ऑफ मील्स दूर चला जाता है, इसलिए रैकेज मिलना मुश्किल होता है। अगर मैग्नेट वेरिएशन की बात की जाए, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता। इस रीजन में मैग्नेटिक डिक्लाइनेशन नोटिसेबल है। अगर पायलट करेक्शन ना करे तो डायरेक्शन एरर हो सकता है। ये सुपरनेचुरल नहीं, नेचुरल फिनोमिनन है। ओशन फ्लोर पर मीथेन हाइड्रेट डिपॉजिट्स मौजूद हैं। लैब एक्सपेरिमेंट्स में देखा गया गैस रिलीज पानी की डेंसिटी टेम्परेरी कम कर सकती है, लेकिन लार्ज स्केल रियल वर्ल्ड कंफर्मेशन बरमूदा में नहीं मिला। ये थ्योरी पॉसिबल है, प्रूवन नहीं। अब बात करते हैं इंश्योरेंस डेथ एंड रियलिटी चेक पर। इंश्योरेंस कंपनी रिकॉर्ड्स के मुताबिक इस रीजन में एक्सीडेंट रेट एबनॉर्मल हाई नहीं। लॉर्ड्स ऑफ लंदन ने कभी बरमूदा रीजन के लिए स्पेशल हाई रिस्क प्रीमियम इम्पोज नहीं किया। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। अगर एरिया डेंजरस होता, इंश्योरेंस रेट्स स्काई हाई होते।
इंसान अननोन से अट्रैक्ट होता है। जब एक्सप्लेनेशंस अनक्लियर हो, हम इमेजिनेशन से गैप फिल कर देते हैं। मीडिया सेंसेशनल हेडलाइंस यूज करता है और फिर मिथ रियलिटी से बड़ा हो जाता है। हो सकता है बरमूडा ट्रायंगल सिर्फ वेदर, ह्यूमन एरर, ओशियन करंट्स और पुअर टेक्नोलॉजी का कॉम्बिनेशन हो। या फिर हो सकता है कुछ केसेस ऐसे हों जो अभी तक समझ में नहीं आए। साइंस इन्वॉल्व होती रहती है, जो आज मिस्ट्री है कल एक्सप्लेनेशन बन सकती है। समुद्र ने हमेशा इंसान को चैलेंज किया है और बरमूडा ट्रायंगल शायद सिर्फ एक जगह नहीं बल्कि इंसानी क्यूरियोसिटी का सिंबल है। फैसला आप करें, मिथ या हकीकत। अगर आपको ऐसी डिटेल मिस्ट्री डॉक्यूमेंट्रीज पसंद है लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स में जरूर लिखें। The Bermuda Triangle, where countless journeys ended and a mystery still remains.